तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। इधर देंगे सभी ध्यान, सब इधर ध्यान दें। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, लौकेंद्र ने 20 रुपए दिए, निरंजन ने 10 रुपए दिए। नरेंद्र ने कह रहा मुझे तो लाभ में से आधे जाने चाहिए, आधे चाहिए। लौकेंद्र बोल रहा भाई पागल हो रहा क्या, आधे कैसे दे दूंगा? तो वही बात, ठीक है। तो जितने जो लगाएगा उसी अनुपात में मिलेंगे ना पैसे। तो हम साझा चल रहे हैं, साझा, ठीक है, साझा और ठीक है। साझा में पार्टनरशिप में कुछ, ठीक है, हम सवाल कर भी चुके हैं। पार्टनरशिप, ठीक है, ठीक है। तो अगला सवाल लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है लोकेंद्र व नरेंद्र, लोकेंद्र व नरेंद्र, ठीक है, क्रमशः 60,000 तथा 80,000 रुपए लगाकर एक काम करते हैं, परंतु 6 माह बाद, 6 महीने बाद या 6 माह बाद, ठीक है, 6 माह बाद लोकेंद्र, ठीक है, लोकेंद्र 40,000, ठीक है, 40,000 रुपए और निवेश करता है, 6 महीने बाद 40,000 रुपए और निवेश करता है। जबकि 9 माह बाद, नरेंद्र 20,000 रुपए, 20,000 रुपए वापस निकाल लेता है, ठीक है। जो उनका काम है उसमें से 20,000 रुपये वापस निकाल लेता है, ठीक है, ठीक है। वर्ष के अंत में, ठीक है, 93,000 रुपये का, 93,000 रुपये के लाभ में दोनों का हिस्सा कितना है? दोनों का हिस्सा कितना है? हिस्सा कितना है, ठीक है। सभी लिख रहे सवाल, ठीक है, और काफी अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल पूछ भी जाते हैं, ठीक है। जरूर डाल लेते हैं। देख लिया सभी ने? देखो, लोकेंद्र व नरेंद्र क्रमशः 60,000 रुपए तथा 80,000 रुपए लगाकर एक काम करते हैं, परंतु 6 माह बाद लोकेंद्र 40,000 रुपए और निवेश करता है, मतलब और लगाता है अपने काम में, ठीक है। जबकि 9 माह बाद नरेंद्र 20,000 रुपए वापस निकाल लेता है वर्ष के अंत में, ठीक है। वर्ष के अंत में 93,000 रुपए के लाभ के लाभ में दोनों का हिस्सा कितना है? लाभ में दोनों का हिस्सा कितना है, ठीक है। सवाल लंबा है, देखते हुए डर जाएंगे, लेकिन हल कर देंगे, ठीक है। लोकेंद्र है और नरेंद्र है, ठीक है। अब नरेंद्र ने कितने रुपए लगाए? 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 रुपए लगाए, ठीक है। लेकिन परंतु 6 माह बाद 40,000 रुपए और लगाए। लेकिन ये जो 60,000 रुपए हैं कितने महीने तक लगाए? 12 महीने, ठीक है। और इसने जो 40,000 रुपए हैं वो भी लगाए हैं, ठीक है। 40,000 रुपए और लगाए 6 महीने बाद,
ठीक है। वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो एक महीने का एक साल की बात चली है, एक साल में 12 महीने होते हैं। जो 60,000 रुपये लगाए हैं वो 12 महीने तक है, और जो बाद के 6 महीने बाद 40,000 रुपये लगाए हैं वो 6 महीने तक, ठीक है। अवतान नरेंद्र ने 80,000 रुपये लगाए, ठीक है, जबकि नरेंद्र ने 9 माह बाद 20,000 रुपये वापस कर दिए, ठीक है, 20,000 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। तो 8,000 रुपये कितने महीने, 80,000 रुपये कितने महीने तक लगाए नरेंद्र ने? 9 माह बाद निकाल लिए तो 20,000 रुपये, तो 80,000 रुपये जो हैं वो 9 महीने तक तो लगे, 80,000 रुपये 9 महीने तक लगे, ठीक है। उसके बाद जो 3 महीने बचे, 3 महीने के लिए उसने कितने रुपए लगाए? 80,000 में से 20,000 निकाल लिए, कितने बचे? 60,000। 60,000 रुपए उसने कितने के लगाए? 3 महीने, ठीक है। इनका अनुपात निकालो, ठीक है। जीरो यहाँ भी है, सब है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, ठीक है। तो 0 0 काटेंगे, 0 0 0, ठीक है। 4 0 सभी में कट रही है, ठीक है, सभी बस कट के 4, ठीक है। अब इसे क्या है, ये 6 है, 12 6 12 6 72, 4 6 24, ठीक है। अनुपात 8 9 72, अच्छा क्या 18, ये कटानी है, ठीक है, ठीक है, कटानी है। इसको जोड़ेंगे सभी, 4 तो 6, 7 और 2 9, 96, ठीक है। 8 और 2 10, ठीक है, 7 और 1 8 90। कैसे कटेगा? काटो इसे, ठीक है, 2 से काट लो, ठीक है। तो ये जाएगा 45, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 16, और 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और 15 दिया 45, ठीक है। 300 कट जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 4 अनुपात 5, ठीक है। उनका जो लाभ का अनुपात है 4 अनुपात 5, ठीक है। जो 93,000 रुपए का जो लाभ हुआ है, 93,000 रुपए जो लाभ हुआ है वो बटेगा 4 अनुपात 5 में। 4 अनुपात 5 मतलब 4x + 5 है, कितना हो गया? 9x, ठीक है। 9x बराबर कितना है? 93,000, ठीक है। 9x बराबर है 93,000, ठीक है। हमने काटा कहीं गलत तो सही सर। हाँ, ये जो अपने 40,000 उसमें आए ना, तो 1 लाख हो जाएंगे नहीं, 1 लाख हम 3 से काटेंगे ना, 16 से 48 और 15 से 45, ठीक है, आगे नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, पहले तो सवाल बनेगा, ठीक है। तो 16 और 15 कितने हो गए? 5 अच्छा 1 31, 31 x बराबर कितना है? 93,000, ठीक है। 31 से कटेगा तो x बराबर क्या आएगा? ठीक है, 3,000, ठीक है, 3,000 आएगा। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 16x, ठीक है। तो लोकिंदर को कितना मिला लाभ? लोकिंदर का लाभ हो गया 16x, ठीक है। 16 था 48,000 रुपये लोकिंदर के हो गए, ठीक है। नरेंद्र कितने हो गए? ठीक है, 15 पे 45, 15,000 रुपये, वो 45,000 रुपये लोकिंदर के हो गए। समझ में आया सभी के? आंसर है यही, ठीक है। समझ में आया कुछ? अगला सवाल कराएंगे, ऐसे कई सारे सवाल कराएंगे क्योंकि इस ऐसे सवाल ज्यादा बनते हैं, ठीक। और ये सवाल मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है। अनुज कहाँ रहता है भाई? नेट क्या होता है, मतलब कोचिंग में छोड़ता है। कल तो कही थी ना पढ़ाएंगे हम, कल मैं वाले खातिरदारी में था।
लिख लिया सबने? अगला सवाल लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ। समझ में आया? ये बताओ पहले, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ठीक है? कंचन उपासना व सरिता कंचन उपासना व सरिता ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये। 25,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये। 30,000 रुपये के साथ एक काम किया, एक व्यापार शुरू किया, ठीक है? व्यापार शुरू किया, ठीक है? ठीक है? 4 महीने बाद 4 महीने बाद कंचन ने 15,000 रुपये और लगाए, ठीक है? और लगाए तथा उपासना ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लिए। 10,000 रुपये वापस कर लिए। जबकि सरिता ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश की। निवेश करने का मतलब है व्यापार में लगाना, ठीक है? कि वर्ष के अंत में 1,28,000 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिलेगा। और देख कर सवाल डर मत जाना, ठीक है? ये सवाल लिखेंगे। कंचन उपासना सरिता ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद कंचन ने 15,000 रुपये और लगाए तथा उपासना ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लिए, जबकि सरिता ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में, ठीक है, 1,28,000 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल सेम सवाल है जैसे ये कराएंगे हम, ठीक है? देखो, पहला है कंचन, फिर उपासना, फिर सरिता, ठीक है? कंचन ने कितने लगाए हैं? कंचन ने लगाए हैं 25,000 रुपये, ठीक है? कंचन ने 25,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है? 4 महीने बाद कंचन ने 15,000 रुपये और लगाए, ठीक है? ठीक है? 4 महीने बाद कंचन ने 15,000 रुपये और लगाए, तो 25,000 रुपये कितने महीने तक लगे? 4 महीने तक। 25,000 रुपये 4 महीने तक लगाए, लेकिन इसी 25,000 में 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद 15,000 रुपये और लगा दिए, ठीक है? या ऐसे कर लो, ठीक है? ये जो 25,000 है कंचन ने, ठीक है, 12 महीने तक लगाए। ये जो 25,000 रुपये है कंचन ने 12,000
12 महीने तक लगाए, लेकिन 4 महीने बाद कंचन ने 15,000 रुपये लगा दिए 4 महीने बाद। ठीक है, तो कितने महीने बचे? 8 महीने बचे ना। तो जो 15,000 रुपये है कंचन ने 8 महीने तक लगाए। ठीक है, 8 महीने तक कंचन हो गया। फिर आते हैं उपासना। उपासना ने लगाए 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये। ठीक है, उपासना ने 40,000 रुपये 6 महीने बाद कितने निकाल लिए? 10,000 रुपये वापस ले लिए। तो 6 महीने तक कितने लगाए? 40,000 रुपये। अच्छा, 10,000 रुपये 6 महीने बाद वापस कर लिए तो बस कितने के? 40 में से 30। तो 30,000 रुपये कितने लगाए फिर बाद में? वो भी 6 महीने तक। ठीक है, वो भी 6 महीने तक। ठीक है, फिर आती है सरिता। सरिता ने कितने लगाए थे? 30,000 रुपये। ठीक है, सरिता ने 30,000 रुपये लगाए कितने महीने तक? सरिता ने, यहाँ पर आगा सरिता। ठीक है, जबकि सरिता ने 8 महीने बाद 20,000। ठीक है, 8 महीने तक कितने लगाए? ठीक है, जो 30,000 रुपए हैं सरिता ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और लगाए। ठीक है, तो 30,000 रुपये तो 12 महीने तक लगे। ठीक है, 30,000 रुपये कितने लगे? 12 महीने तक। ठीक है, और फिर उसने 20,000 रुपये और लगाए। ठीक है, 8 महीने बाद। तो जो 20,000 रुपये हैं कितने महीने तक लगे? 4 महीने तक लगे। ठीक है, 4 महीने तक लगे। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, सभी में 0 है, 3 0 इसमें है, 3 0 इसमें है, 3 0 इसमें है। ठीक है, इसमें 4। तो 3 3 0 काट दो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखना। इसको 3 कट जाएंगे, यहाँ भी 3 कट जाएंगे। 3 3 0 से 20 कट गए, यहाँ 25 बचा। 12 और 25 की गुणा कितनी होगी? 300। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 है, 15 है 120। ठीक है, 40 की 6 की करी, 6 चौक 24, 240। ठीक है, 6 18, 100। 30 की ओर 12 करी, 12 के 36, 360। 20 की ओर 40 की करी, 20 की ओर 4 की, 20 24। ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो रहा है? 0 2 4, 420। ठीक है, ये 0 8 4 12 का 2 2 1 3 1 4, ये भी 420 420 ही होगा। 8 4 12 का 2 2 1 3 1 4। ठीक है, इसे जोड़ेंगे। 0 8 से 14 का 4 3 और 1 4, 8 से 14 का 4 8 से 14 का 4 3 और 1 4। ठीक है, 0 सभी में है तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, इसे 2 से काट देंगे। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 22 दूनी 44। ठीक है, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 22 दूनी 44। ठीक है, तो जो लाभ का अनुपात है, तीनों के जो लाभ का अनुपात होगा 21 अनुपात 21 अनुपात 22 आएगा। क्या आएगा? 21 अनुपात 21 अनुपात 22। ठीक है, और जो इनका जो लाभ हुआ है, कुल लाभ कितना है? वो पूछ रहा है कि तीनों का इस लाभ में हिस्सा कितना कितना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, इन्हें सभी को जोड़ देंगे। 21x 21x और 22x। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 3 4 4। ठीक है, 2 2 4 2 6। 64x बराबर कितना है? 1,28,000। ठीक है, 64 से काट देंगे कितना? 2 बार। x बराबर कितना आ जाएगा? 2000। जब x का मान 2000 आएगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे उपासना कितना लाभ होगा? 21x। ठीक है, 21x। x की वैल्यू कितनी है? 2000। 21 दूनी 42, 42,000 रुपये उपासना वो कंचन को मिले, सॉरी कंचन को, उपासना को, इसको भी 21x। 21 दूनी 42, उपासना को भी 42,000 मिले। और फिर सरिता को 22x। कितना? 22x। ठीक है, 22 दूनी 44, सरिता को मिले हैं 44,000। समझ में आया सभी को? ठीक है, ठीक है, उतार
लिख लिया। क्वेश्चन नंबर बोलियो। सवाल देखते रहो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में जाओ 223 पेज पे 9। अनुज सनी ने एक काम किया। अनुज व सनी ने एक काम किया। ठीक है। अनुज का निवेश ठीक है। सनी के निवेश का, अनुज का निवेश सनी के निवेश का 3 गुना सनी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश अवधि ठीक है। और इसकी निवेश अवधि ठीक है। सनी के निवेश की अवधि ठीक है। सनी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। ठीक है। सनी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के अगर सनी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये, अगर सनी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिले। ठीक है। मिले हो तो कुल लाभ बताओ। ठीक है। तो कुल लाभ उनका कितना होगा। ठीक है। लिख लिया सभी ने। ठीक है। अभी तुम्हें सनी ने एक काम किया। अनुज का निवेश सनी के निवेश का 3 गुना था। ठीक है। अनुज और सनी। ठीक है। अनुज का निवेश सनी के निवेश का 3 गुना था। माना कि सनी ने x रुपए निवेश किए। सनी ने x रुपए निवेश किए। ठीक है। सनी ने x लगाए। ठीक है। सनी ने x लगाए तो अनुज ने कितने लगाए 3x। ठीक है। सनी ने x तो अनुज ने कितने
शनि ने कितने लगाए 3x, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अनुज का निवेश शनि के निवेश का 3 गुना था और अनुज की निवेश अवधि शनि के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, ठीक है। अनुज की निवेश अवधि शनि के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, ठीक है। कितनी थी 2 गुनी। अगर शनि ने निवेश जो है कितना लगाया है 22 साल के लिए या 1 साल के लिए लगाया है, अगर शनि ने जो निवेश है 1 साल के लिए लगाया है तो अनुज ने कितने साल के लिए लगाया है 2 साल के लिए, ठीक है। अनुज ने जो निवेश है कितने साल के लिए लगाया, फिर 2 साल के लिए। उसने कहा है कि अनुज की निवेश अवधि शनि के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर हमने वरना शनि ने 1 साल के लिए निवेश करा है तो अनुज ने 2 साल के लिए करा है। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1, x से x कट जाएगा तो बचेगा 6:1 मोल होने 6:1 मोल का लाभ है, ठीक है। लेकिन अनुज को कितना लाभ हो रहा है 4000 रुपये, ठीक है। अनुज को कितना लाभ हो रहा है 4000 रुपये। हमने माना कुल निवेश y था, ठीक है। कुल निवेश हमने y मान लिया, ठीक है। तो अनुज का निवेश कितना होगा यहाँ पर, ठीक है 4000 बराबर, ठीक है, ठीक है। तो हम यस ना अनुज का लाभ कितना है 4000। सॉरी ये है शनि का कितना लाभ है, लाभ का जो अनुपात है ये क्या आया, हमने जो निकाला लाभ लास्ट में, ये लाभ का अनुपात है, लाभ अनुपात, ठीक है। शनि को कितना लाभ हो रहा है 4000, कितना हो रहा है 4000 रुपये लाभ हो रहा है। तो ये कितना गुना है, 1 का 4000 गुना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 6 का 4000 गुना करेंगे, 6 24,000। तो अनुज को कितना लाभ होगा 24,000 रुपये और दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 28,000 रुपये, ठीक है। 28,000 रुपये का दोनों का लाभ है, समझ आया, ठीक है। आंसर देखते हैं 9 का सही, ठीक है। समझ में आया सभी के, ठीक है। ये कितना गुना है 4000 गुना है, 1 का कितना गुना है 4000 गुना, यहाँ भी 4000 गुना है ये, ठीक है। तो यहाँ भी 4000 गुना ही होगा ये भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24,000 24,000 और 4000 को जोड़ देंगे तो 28,000, ठीक है। लिख लिया सर, ठीक है। अनुज और शनि, ठीक है। शनि से अच्छा सवाल देखो, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे ठीक है। ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं, चारागाह, ठीक है। ए उस पर ई उस पर 7 महीने तक 10 बैल 7 महीने तक 10 बैल चराता है, ठीक है। 7 महीने तक 10 बैल चराता है। बी उस पर 5 महीने तक, बी उस पर 5 महीने तक, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, और सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है।
चलाता, चारागाह, ठीक है, चारागाह का किराया, चारागाह का किराया, ठीक है, चारागाह का किराया 175 रुपये है, 175 रुपये, ठीक है, 175 रुपये हो तो तीनों ने कितने कितने रुपए, तो तीनों ने कितने कितने रुपए किराए में दिए, तो तीनों ने कितने कितने रुपए किराए में दिए, ठीक है। लिख लिया सभी ना, ठीक है। ये सब एक जैसे व्यापार की तरह ही, ठीक है। कहते हैं ना कि मैं बकरी पालन करूंगा, कोई कहता है बकरी पालन करूंगा, कोई मुर्गी पालन करूंगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार किसी ने पशुपालन कर रखा हो और किसी के पास चारा ना हो, किसी और के पास है, किसी अन्य के पास, तो उससे किराए पे ले लिया, हम इतने महीने चलाएंगे, ठीक है। तो देखो A, B, C, ठीक है, तीनों ने काम करना शुरू किया है, मतलब बैल चलाने शुरू किए हैं। A 7 महीने तक 10,000, 7 महीने तक कितने 10,000, ठीक है। B उस पर 5 महीने तक, 5 महीने तक कितने 12,000। C 3 महीने तक 15,000, C 3 महीने तक 15,000 चलाता है, तो इनका अनुपात, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 किया, ठीक है, इनकी गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 12 कम 3 किया। अब कैसे कर सकता है, ये नहीं कर सकता ना अब, ठीक है। अब ये जो है ये किराए का अनुपात होगा, एक तरीके से क्या होगा, किराए का अनुपात, ठीक है। इन्होंने जो किराया है किस किस अनुपात में दिया है, 14:12:9, ठीक है, किराया अनुपात, ये क्या आया हमारा किराया अनुपात, ठीक है। तो किराया अनुपात, ठीक है, या फिर जो जिसका चरागाह है उसके लाभ का, ठीक है, इससे कितना लाभ मिलेगा, ए से कितना लाभ मिलेगा, उसे बी से कितना लाभ मिलेगा, सी से कितना लाभ मिलेगा, चरागाह वाला, ठीक है, क्योंकि चरागाह किसी और, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब कितना दिया हमें किराया 175 रुपये, इन सभी को जोड़ देंगे, 14x 12x और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 12, ठीक है, 26, 26 9 35, 35x बराबर 170, ठीक है। तो x बराबर 5 पंजे 25, 5 के 15 को 70, 5 से घटाया 35 पंजे 170, x का मान 5 आया, ठीक है। तो इन्हें कितना किराया दिया, 14x, 14 पंजे 70, ठीक है। बी ने कितना दिया 12x, 12 पंजे 60, सी ने कितना दिया 9 पंजे 45, ठीक है। तो कितना कितना किराया दिया उन्होंने, ये ए ने 70, बी ने 60, सी ने 45, ठीक है। समझ में आया सभी के, आए कराए, लिख लिया, समझ में आया, ठीक है। ऐसे सवाल पहली बार पढ़े हैं या पढ़े हैं, साझा पहली बार पढ़े हैं, कोचिंग भी पहली बार, चलो कोई नहीं, ठीक है। जितना फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सही पढ़ा आगे लिखेंगे
अगला सवाल लिखें, समझ में आया ये जो अभी तक कहा है? सर बताओगे कितना हुआ? 10 कितने सवाल हो गए? 4। 10-11 हो जाएंगे, 1 मिनट फालतू। 6 हो गए। 10 करवा दो। अगला सवाल लिखेंगे, कैच है गए क्रमशः, ठीक है। कैक है गए अलग अलग, कैक है गए अलग 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 पूंजी, अलग अलग पूंजी क्रमशः, अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह 12, 8 माह 10 माह 12 माह के लिए लगाकर, के लिए लगाकर, के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, के लिए लगाकर कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। कोई काम करते हैं और व्यापार से, और व्यापार से प्राप्त, और व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर 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 बांटते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करो, तो उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करो, तो उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। लिख लिया सभी ने? तो उनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। देखो क्या क्या गए हैं, अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं, 8 माह 10 माह 12 माह अलग अलग पूंजी है, और लाभ जो है बराबर है, ठीक है। तो हमने लिखा था लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, ठीक है। कहने लगे कै का लाभ, खे का लाभ और गै का लाभ, ठीक है। किस अनुपात में है लाभ? 1:1, ठीक है। तो पूंजी का अनुपात कैसे, ठीक है। पूंजी मान ली कहने क्या लगाई x, ठीक है। कितने माह के लिए? 8 महीने, ठीक है। कहने पूंजी कितनी लगाई? मान लिया y, ठीक है। कितने माह के लिए? 10 माह के लिए, ठीक है। और कहने, ठीक है, z पूंजी लगाई कितने माह के लिए? 12, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? x y z का यहाँ रेशो, क्या निकालना है? x y z का, ठीक है। तो यहाँ पर x गुणा 8, ठीक है, ये हो गया 8 है, 10y और 12, ठीक है। तो यहाँ पर 8x का वैल्यू कितनी माननी है? अनुपात कितना है? 1, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा, ठीक है, ठीक है। अगर x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे, ठीक है, तो जो 8 की गुणामा यहाँ नीचे आ जाएगा 1/8, जो y की गुणामा यहाँ नीचे आ जाएगा 1/10, ठीक है। जो z की गुणामा यहाँ नीचे आ जाएगा 1/12, ठीक है। 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा? 120, ठीक है। 8, 10, 12 का एलसीएम होगा 120, ठीक है। 15 है 120, ठीक है। और यहाँ 8, 10, 12 का एलसीएम है 120, तो हर जगह 120 से गुणा करनी है, ऊपर भी ऊपर, ठीक है। अनुपात 120/10 अनुपात 120/12, ठीक है। 8 से काटेंगे 15 × 120, ठीक है। 12 नहीं 120 और 12 × 12 10 आएगा, ठीक है। तो अनुपात क्या है हमारा? 15:12:10, ठीक है। 15:12:10, 15:12:10, ठीक है। एक तो है ये तरीका, ठीक है, लेकिन एक और होता है, इसे उतार लेकर, ठीक है, उसे भी कराएंगे, बताएंगे, ठीक है।
दोनों है सेम, ठीक है। लिख लिया? देखो, अगर आप पर ऐसा नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा और भी डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको यह समझना चाहिए क्योंकि लाभ जो है समान है, पूंजी और समय अलग अलग। जब लाभ समान है सभी का तो पूंजी, ठीक है, तो यहाँ से पूंजी का सूत्र निकाल लेंगे तो लाभ, ठीक है, लाभ बटे समय आ जाएगा, ठीक है, लाभ बटे समय मतलब कि पूंजी का जो मतलब पूंजी प्रोपोर्शनल है 1/समय। अगर हमने माना x की पूंजी कितनी है की पूंजी x, ठीक है, नहीं सॉरी, क्या की पूंजी x है और है की पूंजी y है और गै की पूंजी z है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि प्रत्येक का जो समय होगा, ठीक है, ख को कितना समय लग रहा है 8 गुना, ठीक है, तो 1/8, ठीक है, फिर छाया ख को कितना समय लग रहा है 10 माह 1/10, ठीक है, फिर क्या है गै को कितना लगता है 1/12, एलसीएम 120, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 15:12:10, ठीक है, यही रेशो निकलता है, ठीक है, 120 से गुणा कर लेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर इसे उतार लेंगे ऐसे जैसे ये सूत्र टाइप लिखा हमने, ठीक, उतार लेंगे। आप क्या है जब पूंजियों का अनुपात कहें आपसे, जब लाभ, ये ध्यान रखना कि लाभ बराबर है तो आप पूंजी का, ठीक है, अगर पूंजी अभी है x अनुपात y अनुपात z में, ठीक है, तो उनका जो समय होता है, ठीक है, उस समय का व्युत्क्रम मतलब समय को उल्टा रख के जो अनुपात निकलेगा वही पूंजियों का अनुपात होता है, ठीक है, मतलब क्या मान लें ऐसा हम 1/T1 1/T2 1/, ठीक है, तो ये वाला सूत्र होता है, ठीक है, तो अलग अलग समय है सभी का, ठीक है, लिख लिया, समझ में आया, ठीक है, अगला सवाल लिख लिया। तीन साझेदार, ठीक है, तीन साझेदार समान लाभ लेने की शर्त पर एक काम करते हैं, किस शर्त पर काम करते हैं, ठीक है, समान लाभ लेने की शर्त पर काम करते हैं यदि, ठीक है, यदि पहले की पूंजी 2 वर्ष, यदि पहले की पूंजी 2 वर्ष, दूसरे की पूंजी 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, 2.5 वर्ष, तथा तीसरे की पूंजी 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष तक लगी हो,
ठीक है, तक लगी हो तो उनकी पुंजों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो उनकी पुंजियों का अनुपात बताओ। उनकी पुंजियों का अनुपात बताओ, कितने कितने उनमें, ठीक है, पुंजियों का अनुपात क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हमने बताया कि पुंजियों का अनुपात पूछ रहा है, मानना कि हमने पहले ने x पुंजी लगाई, दूसरे ने y पुंजी लगाई, तीसरे ने z पुंजी लगाई। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा, पुंजियों का अनुपात होगा, जो उनका समय दे रखा उसको उल्टे का अनुपात लिख दी, 1/t1 1/t2 1/t3 अनुपात, 1/t1 अनुपात 1/t2 अनुपात 1/t3। ठीक है, 1 मतलब बटे 1/t1 का मान कितना है 2 वर्ष तक लगी है ना ये पुंजी पहले वाले की। ठीक है, दूसरे की पूंजी कितनी लगी है 1/t2, मतलब कि ये कितना है 2 से 1/2 का मतलब है 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष। ठीक है, 2 3 4 अरे 5/2 वर्ष अनुपात। तीसरे ने कितने लगाई है, इसने 1.5 वर्ष तक, 2 का 2 अरे 3। ठीक है, 1/3 यहाँ से 2 ऊपर, यहाँ से 2 ऊपर। ठीक है, 1/2 अनुपात 2 कर गया तो 2/5 अनुपात 2/। ठीक है, 2 5 3 का एलसीएम क्या होगा 3। ठीक है, 2 5 3 का एलसीएम होगा 5 के 15 15 में 30, ऊपर 30 से गुणा कर देंगे 30/2 2 गुणा 30/2 अनुपात 2 गुणा 30/3। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 है। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 6 3 से 3 है 30। ठीक है, 2 से 15 दूनी 30, 15 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात हाँ 10 दूनी 20। ठीक है, ये किसी से कटेगा वो। ठीक है, कटे तो बताओ। ठीक है, नहीं कटेगा तो यही अनुपात है पूंजी। ठीक है, कैसे ले चलो छठा सवाल है 9:30 बजे स्टार्ट करनी हम लोग बाढ़ देते हैं हैं बजे है तो 10 बजे कर दो। सस्ता कौन है लेकर खाली तो जैसे मर्जी 10 से ही करेगा। गर्मी पड़ रही भाई जो लेट आ रहा है तो गर्मी पड़ रही है तो उसको क्या हम पंखा चला देंगे, चला में चला चलो क्या है हाँ पंखा चलाओ बहुत गर्मी लग रही है स्पीड तेज कर लो स्पीड तेज दो तो मैं पे तो मैं हाँ मैं ना तो क्या यार अगला सवाल लिख लो। ठीक है, ऐसा किसी बस कर लेना। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे अलग से। ठीक है, वीडियो तो हमारी है। हाँ, टेस्ट के लिए जरूरत है यार, डाटा तो होगा नेट बहुत हाँ भैया चला दिया तो शोर करोगे, मुझे तो ज्यादा ही ठंड लगा है तो भाई मैं इसलिए नहीं चला। बाद में 5000 आएंगे 25 ले कहीं ना आए अगला सवाल लिखेंगे गौरव सनी ठीक है और वीरेंद्र, गौरव सनी और वीरेंद्र। ठीक है, वीरेंद्र क्रमशः
क्रमशः 15,000, क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 रुपये, 15,000, 18,000, 21,000 रुपये, 21,000 रुपये, ठीक है। 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए, 21,000 रुपये भिन्न समय के लिए, भिन्न समय, विभिन्न समय के लिए, विभिन्न समय के लिए लगाते हैं, विभिन्न समय के लिए लगाकर, के लिए लगाकर प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, प्राप्त लाभ को बराबर बराबर, ठीक है, बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। जो उन्हें लाभ प्राप्त हो जाए उसे क्या है, बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। तो बांटते हैं तो उनकी पूंजी, तो उनकी पूंजियों का, सॉरी, तो उनके समय का अनुपात बताइए, तो उनके समय का, तो उनके समय का अनुपात बताइए, तो उनके समय का अनुपात बताइए, तो उनके समय का अनुपात बताइए, ठीक है। समय का अनुपात बताना है कि किस अनुपात में उन्होंने, ठीक है, जो समय है कितने अनुपात में, जो ये पूंजियां दी हैं कितने कितने समय के अनुपात में उन्होंने पूंजियां लगाई, ठीक है। देखो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा मुंजी मत कहती, मुंजी धान, ठीक है। आप धान को कुछ लोग मुंजी भी कहते हैं, ठीक है। ये पूंजी है, ठीक है। तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, ठीक है। लाभ समान है, वो कह रहा है कि समय का अनुपात बताइए, तो समय बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पूंजी यहाँ गुणा करना तो इसके नीचे आकर भाग करेंगे, लाभ बटे पूंजी, ठीक है। मतलब कि समय का जो अनुपात, ठीक है, समय, ठीक है, प्रोपोर्शनल या अनुविध क्रमानुपाती 1/पूंजी, ठीक है, 1/पूंजी, समय प्रोपोर्शनल 1/पूंजी, ठीक है। तो जो समय का जो अनुपात है, ठीक है, अगर पूंजी हमें इतनी दी है, ठीक है, तो हम जो है समय का जो अनुपात निकाल लेंगे, पूंजी को उल्टा अनुपात घुमा, ठीक है, पूंजियों का उल्टा घुमा लेंगे, ठीक है। तो हमें इससे क्या सूत्र बनेगा, ठीक है। हमने माना कि पहले ने T1 समय के लिए लगाया, दूसरे ने T2 समय के लिए लगाया, तीसरे ने T3 समय। पहले ने कितनी पूंजी लगाई, X रुपए, दूसरे ने Y रुपए, तीसरे ने Z, ठीक है। सूत्र हो गया ये, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा समय का अनुपात, तो समय का अनुपात निकालने के लिए जो पूंजी दी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि 3 जीरो सही में, तो जीरो हम पहले से बना देंगे क्योंकि कटेंगे जीरो, बचा क्या 1/15, फिर 1/18, फिर 1/21, सभी नीचे बटे में है, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से 18, 3 यहाँ क्या बचा 1/5, 1/6 और 1/7, ठीक है। एलसीएम देखो, ठीक है, एलसीएम क्या है, ठीक है। तो देखो अगर एलसीएम नहीं लिया जा रहा हो ऐसे, ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम है ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है। अगर आप एलसीएम ना ले तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर इनमें कोई कॉमन ना हो, ठीक है, कोई कॉमन संख्या ना, तो आप क्या करेंगे, ये सब छोड़ दें, 6 7 की गुणा कितने होगी, 6 7 42, 5 के ऊपर लिख देंगे 42, 5 के ऊपर 42, फिर 6 छोड़ देंगे, 5 7 की गुणा 7 5, ठीक है, 7 छोड़ देंगे 5 6, ठीक है, 42 अनुपात 35 अनुपात, ठीक है। या आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 5 6 30 7 या 21, ठीक है, 210 एलसीएम आ गया, ऊपर 210 का मान 210/5 अनुपात 210/6 अनुपात 210/5, ठीक है, 7 या 30 आ गया, ठीक है, 6 6 6 या 18 कितना बचा, 6 पंजे 30, 5
5 चौक 20, 5 वही आएगी। ठीक है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अभी ना अगला सवाल लिखेंगे फिर। ठीक है, गन्नू कन्नू मन्नू, अमरोही छोड़ गए, गन्नू कन्नू मन्नू मिल गई। देखिए गन्नू कन्नू मन्नू, ठीक है, क्रमशः गन्नू कन्नू मन्नू क्रमशः। ठीक है, क्रमशः 2 लाख रुपए। ठीक है, क्रमशः 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, 2 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए, 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए लगाते, अलग अलग समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, के लिए लगाते हैं। ठीक है, यदि वे 26 माह या महीने के अंत में लाभ को बराबर बांटते हैं, लाभ को बराबर बांटते हैं तो तीनों ने कितने समय, तो तीनों ने कितने समय के लिए, कितने समय के लिए पूंजी लगाई, पूंजी लगाई। ठीक है, कितने समय के लिए पूंजी लगाई। ठीक है, ठीक है, अब हमें पूंजी दी है। ठीक है, गन्नू कन्नू मन्नू। ठीक है, अलग अलग समय के लिए इतनी पूंजी लगाते हैं। 26 माह के अंत में लाभ बराबर लाभ बराबर है। ठीक है, लाभ बराबर है तो समय बराबर होगा, समय 1/1 पूंजी, यही अनुपात चलेगा। ठीक है, समय का अनुपात निकालने के लिए T1 अनुपात T2 अनुपात T, तो पूंजी जितनी है, ठीक है, पूंजी दी है। ठीक है, x 1/x 1/y 1/, ठीक है, x का मान कितना है 2 लाख, 1/2 1/1.5 ठीक है। यहाँ पर ये देखें जो लाख वाले हैं, लाख में सभी में 0 होंगे। ठीक है, 2 लाख 1.5 लाख, ठीक है, तो 0 कट जाएंगे सब। ठीक है, तो हम 1/2 ही लिखेंगे, अनुपात 1/1.5 अनुपात 1/1। ठीक है, 2 1.5 और 1 का एडिशन क्या होगा 15 दूनी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30/,
सॉरी 3 होगा ना, 15 की 30, ठीक है। क्या होगा, यह हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाए तो 0 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 या ठीक है आएगा 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/2, ठीक है। 2 3 1 का आंसर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा 6, ठीक है। 2 3 1 का आंसर क्या होगा 6। या हम करेंगे ऐसा कि 2 छोड़ देंगे, 3 और 1 की गुणा यहाँ लिख देंगे, 3 का ना 3, ठीक है। 3 छोड़ देंगे, 2 और 1 की गुणा यहाँ लिख देंगे, 2 पहले से ही है, 2 की गुणा हम 2 दूनी 4, 1 छोड़ देंगे, 2 और 3 की गुणा लिख देंगे ऊपर 6, ठीक है। 3 अनुपात 4 अनुपात, ठीक है। तो उनका जो समय का अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 6 में है, लेकिन समय कितना दिया है उन्होंने, जो समय है, ठीक है, 26 महीने तक लगाया अपना काम, ठीक है। 26 महीने को 3 अनुपात 4 अनुपात 6 में हम बांट देंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 बराबर कितना 26, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 3 7 6 13 ये बराबर 26, ठीक है। तो ए बराबर क्या आएगा 26, ए का मान 26 आएगा, ठीक है। तो गन्नू ने अपने जो पूंजी है क्या कितने महीने तक लगाई है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कन्नू ने, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है। और मन्नू ने, ठीक है, 6 दूनी 12 महीने, ठीक है, जो 26 के, ठीक है। तो इतने इतने महीने तक इन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, ठीक है, वो काम किया है, ठीक है। कितना समय हो गया सर, कितनी आएगी वो 2 हाँ बताओ। वो सर जैसे 2 लाख निकालना, हाँ हाँ 2 लाख मतलब 0 कितने आना है, और जो 1.5 लाख में 0 ऐसा कैसे करेंगे। देखो हम जो यहाँ लिखेंगे 2 लाख लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख। 2 लाख है तो 10 लाख की जगह 2 आएगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, अनुपात, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1.5 लाख, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख, ठीक है, 1.5 लाख हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो ये 0 सब कट जाएंगे, 4 4 0, और जब ये वाला 0 काटेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 0 हम पॉइंट ले आएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर 0 है नहीं तो हम पॉइंट बढ़ा देंगे करके, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, समझ में आया। तो मैथ का लास्ट सवाल लिखेंगे और वो करेंगे घर से क्या उसे करा ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत हल्का है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। सवाल है देखो 3 जनों ने एक काम शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने पूंजी का जो अनुपात है उनकी 3, ठीक है, 3 व्यक्ति में काम किया। तो पूंजी का जो अनुपात है, जो उन्होंने पूंजी लगाई, ठीक है, तो वो जो अनुपात है, ठीक है, वो है 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात। इस अनुपात को उन्होंने पूंजी लगाई, तो हमसे पूछ रहा समय का अनुपात, क्यों तीनों का समय अनुपात बताइए, ठीक है। तो समय अनुपात बताओ मुझे, ठीक है, समय का अनुपात बताओ। अभी तक कराए हैं कई सारे, बताओ जल्दी बताओ समय का अनुपात। 3 लोगों ने एक काम शुरू किया और जो उन्होंने पूंजी लगाई है वो अनुपात है उसका 3 अनुपात 2 अनुपात 5। तो वो कह रहा है कि जो पूंजी इन्होंने इस अनुपात में लगाई है तो कितने कितने समय में लगाई, कितने कितने समय तक लगाई है, तो उस समय का अनुपात बताओ, ठीक है। तो उस समय का अनुपात बताओ, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कितने समय के मतलब किस अनुपात में कितने अनुपात में, ठीक है, समय के अनुपात को अपनी पूंजी लगाई है। तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। समझ में आया, ठीक है।
होता है थोड़ा, मर्जी है आपकी। आज मैथ इतना ही, ठीक है। एक्सरसाइज कराएंगे ना, वैसे तो सवाल सब खत्म हो गए।